Getting some breaking news now with things appear to be hotting up once again in Rajasthan, this time with a former Gehlot loyalist, Harish Chaudhary, launching a frontal attack on the Chief Minister. The issue of reservation for ex-servicemen, which is cutting into the OBC pie, is the bone of contention here. Harish Chaudhary attacked the Chief Minister, directly saying that he cannot understand why the Chief Minister deferred the resolution of this issue in the cabinet meeting held on the 9th of November. The matter pertains to the demand by the OBC Arakshan Sangharsh Samiti, which has been asking that the 12% reservation for ex-servicemen, which is given on the basis of merit, is cutting into the OBC pie, and that should be rectified and the issue should be resolved. There's been district-level protests on the same issue, mainly in Barmer, which is the home turf of Harish Chaudhary, who is the MLA. Let's cut across now to Harsha Kumari Singh, who spoke earlier on with Harish Chaudhary. Listen in. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हरीश चौधरी ने जो मुद्दा उठाया है ओबीसी रिजर्वेशन का, कहीं वो मुख्यमंत्री की गले की फांस न बन जाए। मेरे साथ हैं हरीश जी। हरीश जी, जो ओबीसी रिजर्वेशन में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, बड़ी सिंपली आप एक्सप्लेन कीजिए कि जो 12% रिजर्वेशन है फॉर एक्स सर्विसमैन, वो उसका भार ओबीसी में कैसे पड़ रहा है और युवा कैसे छूट रहे हैं इस मौके से? महिला आरक्षण के तर्क पर ओबीसी में एनबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूसी, इन सब में एक्स सर्विसमैन का आरक्षण होना चाहिए। वर्टिकल हर वर्ग के अंदर जो आरक्षण के अंदर प्रावधान बना हुआ है वो ये रहा है कि 12.5% एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिकों का अलग से मेरिट बनती है पहले, और फिर जो जिस वर्ग में उसमें ट्रांसफर कर लिया जाता है। और ज्यादातर जो मेरिट बनता है वो ओबीसी में ही आ जाता है। ज्यादातर जो मेरिट बन रहा है वो ओबीसी वर्ग के है, तो जो कोटा ओबीसी का 21% का है वो एक्स सर्विसमैन पूरे के पूरे उसमें आ जाते हैं। दूसरे वर्ग के जो एक्स सर्विसमैन है भूतपूर्व सैनिक है वो वंचित रह जाते हैं, तो उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, और ओबीसी के युवा है उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, युवा से जुड़ा हुआ है और ओबीसी से जुड़ा हुआ है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक है राजस्थान में। अब हमारे पास 1 साल है चुनाव के लिए। आपने मुख्यमंत्री राजनीतिक पहलू को, राजनीतिक नुआंसेस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि राजनीतिक रेपरकशंस क्या हो सकते हैं। क्या आपने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत ये सारी बातें कही और उनका क्या रिस्पांस रहा? मैं 10 दफे मुख्यमंत्री जी से मैंने इस संदर्भ में चर्चा की। 9 तारीख को कैबिनेट थी, 8 तारीख को भी मैंने ये व्यक्तिगत तौर पर बात की। उन्होंने मुझे इस विषय में सहमति व्यक्तिगत तौर पर जाहिर भी करी, और जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, प्रशासनिक स्वीकृति उन्होंने दी है, तो अप्रूवल तो उन्होंने ही दी। जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी है तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी है कि वो कैबिनेट के अंदर इसके संदर्भ में किसी के कोई डाउट हुई तो उसको वो दूर करे। ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, तो नहीं हुआ। इसलिए मैं जैसे मुझे पता चला तो मैं स्तंभ था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री जी ने क्यों की। तो मतलब सीधा के सीधा आप इसको मुख्यमंत्री के द्वार पे रख रहे हैं कि उन्होंने इसको पास नहीं करवाया कैबिनेट में? नहीं, मुख्यमंत्री के अलावा किसके पास अधिकार है डेफर करने का? वहाँ कैबिनेट में ये चर्चा हुई, ये हम लोग सब जानते हैं। डेफर करने का अधिकार किसका है? मुख्यमंत्री जी का है या बहुमत में कैबिनेट का है? बहुमत में कैबिनेट ने डेफर नहीं किया, ये भी हम लोग जानते हैं। ये सवाल तो मेरा सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ही बनता है। मैं मुख्यमंत्री जी के अलावा मैं किससे सवाल करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा मुख्यमंत्री जी ने ये क्यों किया।